नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सिरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़े सवाल की तरफ, जो कि आने वाले समय में उनको टेंशन दे सकता है। और अभी भी कुछ विद्यार्थी तो जिनको पता है कि ऐसा होगा क्या क्या होने वाला है, ऐसे बहुत सारे सवाल फिफ्थ सेमेस्टर के बाद के फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ विद्यार्थियों के पेपर ड्यू रह गए। अब उनको लग रहा है कि यार ये पेपर छठे के साथ में हमारे लग नहीं रहे, तो ये कब लगेंगे, किस हिसाब से प्रक्रिया आगे आने वाले समय में गुजरने वाली है, इसको लेकर भी बात करेंगे। एक विद्यार्थी ऐसा कह रहा है कि छठे मेरे कोई बैक नहीं है, लेकिन गलती से छठे सेमेस्टर में बैक आ गई तो क्या होगा। मेरे कोई बैक नहीं है, पांचवें में भी नहीं है, छठे में भी नहीं है, यानी कि सारे पेपर क्लियर है। मैं छठे सेमेस्टर के बाद इस यूनिवर्सिटी से अलविदा कहना चाहता हूं, तो क्या होगा, कब तक मेरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, उससे रिलेटेड बात। एक सवाल यह भी आ रहा है कि ग्रेजुएशन 3 साल का है 4 साल का, इसके बारे में भी आप बता दीजिए। चलो, ये सारे सवाल जो पिछले कुछ समय में देखने को मिले, मैंने पहले भी आपको कहा है कोटपुतली एजुकेशन आपके सवालों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता है। ये सवाल मेरे द्वारा जनरेट नहीं है, ये सभी सवाल पिछले कुछ समय में पूछे गए विद्यार्थियों के, और अभी सभी विद्यार्थी इन सेमेस्टर में फंसे पड़े हैं और उन सभी के सवाल कहीं ना कहीं से बन रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो यहाँ पे बन चुका है, तो आज डिटेल्स के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन 3 साल की है, यहां पे बात करें ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की है या 4। देखो भैया, मैंने आपको पहले भी बताया, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो, सारे पेपर पास करो, निकलो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर पास करो, उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवा देती है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देती है। सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड हो जाता है, थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ ईयर में आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। समझो, सारा सवाल का जवाब इसी सारणी के अनुसार मिलने वाला है। बात करें फोर्थ ईयर में आपको ऑनर्स विद रिसर्च के साथ भी डिग्री मिल सकती है। यहां पे दो चीजें ऐड होती है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ऐसे विद्यार्थी जिनको राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के, और फिर उसके बाद में उनको लगा कि यार बस अपना तो फर्स्ट ईयर ही करना था, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी आपको अगर पेपर पास है तो आप यहां से फर्स्ट यूर से ही अलविदा ले लो ना, क्या दिक्कत है। वो डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। उसके बाद में सेकंड ईयर, भाई आप 2 साल यूनिवर्सिटी से कोर्स करके निकलना चाहते हैं, आप डिप्लोमा करके निकल सकते हैं। यहां से 2 साल का जो होता है, मतलब ये मान के चलो 2 साल आपने पढ़ा तो डिप्लोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, 3 साल में अगर सारे पेपर पास है तो आपको डिग्री मिल जाएगी भाई। अगर आपके टोटल क्रेडिट आ रहे हैं तो डिग्री मिल जाएगी, कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई कह ही नहीं रहा कि आपको यहां पर जबरदस्ती फंसाया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में, या फिर अगले सेमेस्टर में आपको अटकाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके सारे पेपर पास हो जाते हैं यहां तक, भाई यहां पे फर्स्ट ईयर में क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ईयर में क्या हो गया, थर्ड एंड फोर्थ सेम, और यहां पे क्या हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेम। अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं तो आप यहां से अलविदा ले लेंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी गई, मेरे सारे पेपर क्लियर हैं लेकिन मैं ऑनर्स के साथ में जाना चाहता हूं, तो भैया चौथे ईयर में आप एडमिशन ले लो, क्या दिक्कत है, ऑनर्स के साथ हो जाएगी डिग्री आपकी 4 साल में। कोई कहे कि मैं ऑनर्स विद रिसर्च जाना चाहता हूं, तो यहां पे हो जाएगी। अब मेरे को यह बताओ कि यह सवाल आपका 3 या 4 वाला आ क्यों रहा है। सिंपल सा सवाल है कि भाई आपके सारे पेपर 3 साल में क्लियर हैं तो आप 3 साल में डिग्री लेके चलो, नहीं है तो भी आप ऑनर्स में नहीं जाना चाहते तो भैया आपके पेपर जो बैक हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब पेपर कैसे लगते हैं, सवाल बनता है यहां से कि पेपर बैक हैं, वो सवाल मैंने यहां पे लिखा है, फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर ड्यू। अब आगे क्या होगा, लो भाई इस सवाल को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर ड्यू, अब छठे सेमेस्टर में तो ये लगेंगे नहीं, आपको पहले से पता है कि भाई आपके पेपर कैसे लगते आए हैं। भाई फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लगा, सेकंड अलग से लगा, ठीक है, सेकंड में कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट का बैक अगर कोई रहा तो सेकंड में थोड़ी लगा, वो तो किस में लगा, थर्ड सेम में लगा था ना। सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक किस में लगा था, फोर्थ में लगा था। फिर थर्ड में कोई बैक रह गया तो किस में लगा था, फिफ्थ में। फोर्थ में कोई बैक लगेगा तो किस में लगेगा, सिक्स्थ में लगेगा वो पेपर। अब ध्यान रखो कि फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है तो छठे में तो लग ही नहीं सकता। इस सवाल को तो खत्म कर दो यहां पे, सीधी सी बात है। अब यहां पे पेपर कब लग रहा है ये ध्यान रखो भाई, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी में होते हैं,
ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम यहाँ पर मई जून में होते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर की डेट्स हैं उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। होते अब तो देख लो कब हो रहे हैं आपके, जुलाई में चलेंगे अब एग्जाम है ना, कुछ तो कुछ जून में हो लिए हैं आपके। तो अब देखो यहाँ पे समस्या क्या आ रही है, आपका जो सवाल आता है ना वो यहाँ पे आता है कि फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर बैक है वो छठे में तो लगेगा ही नहीं, छठे में तो लगेगा ही नहीं, तो कब लगेगा भाई? सीधी सी बात है, 6 महीने तो ये निकल जाएंगे छठे सेमेस्टर के होने के, जो निकल गए हैं ऑलरेडी। तो अब इसके बाद में कहने का मतलब 7वां सेमेस्टर, लेकिन कोई विद्यार्थी कहे कि मैं 7वें में नहीं जाना चाहता, मैं 7वें में नहीं जाना चाहता, मत जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले क्या कर रहे थे, फर्स्ट का सेमेस्टर का पेपर थर्ड के साथ दे रहे थे, थर्ड वालों की कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर रह गया था तो वो यहाँ पे आप थर्ड के साथ दे रहे थे। पांचवें सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के कोई फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक चला रहा था तो दे रहा था ना साथ में उनके। सीधी सी बात है भाई, जो अब अगले ईयर में जो एडमिशन लेगा नया विद्यार्थी, उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? दिसंबर जनवरी में जो होंगे एग्जाम। तो ये 5वें सेमेस्टर वाले तो दिसंबर के आसपास जनवरी में तो एग्जाम देंगे इनका, जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया वो 6 महीने बाद ही तो एग्जाम दे पाएंगे। सीधी सी बात है, समझो इस चीज को भैया कि आपके एग्जाम कब होंगे। छठे सेमेस्टर में गलती से कोई बैक आ गया तो वो कब लगेगा? वो आपके वापस से मई जून में लगेगा। यहां पे सप्लीमेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया और सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी एक एमजेएसयू यूनिवर्सिटी का नोटिस आपको बताया था, सम विषम वाला चक्कर। भाई आपके पेपर लगते ऐसे आए हैं, विषम के पेपर जो बैक हैं वो विषम में ही लगेंगे सेमेस्टर में, सम के पेपर वो जो सेमेस्टर सम के साथ लगेंगे। आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी जब टाइम टेबल जारी करती है तो यहां पर क्या करती है, सेकेंड सेमेस्टर ड्यू। अब छठे सेमेस्टर के साथ में सेकेंड सेमेस्टर ड्यू वालों का टाइम टेबल आया कि नहीं आया, मेरे को ये बताओ। आया है ना? नोट प्रमोटेड वालों ड्यू वालों का भी तो पेपर आया है, ड्यू वालों का पेपर भी आया, नोट प्रमोटेड वालों का भी तो टाइम टेबल आया है। तो आप ये मान के चलो जब उनके साथ में हो रहे हैं तो सीधी सी बात है आपके भी उसी अकॉर्डिंग होंगे। 6 महीने बाद में 5वें सेमेस्टर के एग्जाम, अगर कोई बैक रह गए हैं 5वें सेमेस्टर में, आपके पहले का भी कोई बैक है, 5वें का भी कोई बैक रह गया है, तो ध्यान रखिए वो कब लगेगा, दिसंबर जनवरी में जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपके छठे सेमेस्टर में कोई पेपर बैक रह गए तो वो मई जून में जाएंगे। अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यही रूल रहने वाला है। तो ये जो सवाल आपका यहां पर आ रहा था ये वाला, फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर ड्यू हो गया तो भैया वो क्या होगा, अभी छठे सेमेस्टर को तैयार करना है आपको, छठे सेमेस्टर के एग्जाम दे दो। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि 5वें मेरे बैक रह गए, मैं छठे सेमेस्टर का एग्जाम दे दूं, मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी क्या? अरे भाई बैक पेपर कौन देगा? सवाल जो आप कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं मैं। भाई 5वें में जो बैक रहेगा वो देना पड़ेगा भाई, एब्सेंट रहे पेपर तो देना पड़ेगा। छठे सेमेस्टर में हो सारे पेपर पास कर लियो पांचवें तक आपने, लेकिन छठे सेमेस्टर में गलती से कोई बैक आ गया ना तो वो तो देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि मेरे को कोई बेनिफिट मिल जाएगा कि 5 यार कोई बैक नहीं थे, चलो चलो इसको पास कर दो, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है। तो ये जो सवाल आ रहे थे वो समझ लो अब भैया, फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर ड्यू वो आपको भविष्य में देना पड़ेगा। 7वें में जाओ मत जाओ वो बाद की बात है भैया, लेकिन आपको 5वें का पेपर आपको देना पड़ेगा, वो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वालों के साथ में देना पड़ेगा, ध्यान रखें। दूसरी बात करें, 6 सेमेस्टर के बाद क्या होगा। 6 सेमेस्टर के बाद में मान के चलो 6 सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए तो भैया आप डिग्री लेके घर जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो आगे की। लेकिन आपके पेपर बैक रह गए तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा उन पेपरों को क्लियर करने का। ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री का ऑप्शन होता नहीं है, तो आपको फिर वो यहाँ पे साल खराब होने जैसा है वो आपको आगे देने पड़ेंगे, सम विषम वाले जो सेमेस्टर्स वाले जो समीकरण है उसके अकॉर्डिंग, यानी पहले तीसरे पांचवे दूसरे चौथे छठे, इस हिसाब से आपके पेपर लगते आए थे, तो जब लगेंगे तब आपको देना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, पेपर पास तो निकल जाओ 3 साल में, पेपर बैक तो भैया वेट करते रहो। पेपर पास है लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है। अब देखो ये मान के चलो, अब कोई विद्यार्थी कहते ना हम 4 साल की ग्रेजुएशन करेंगे क्या, हमारे तो पेपर बैक रह गए तो हम 4 साल, अरे नहीं भाई, वो तो आपकी गलती है कि आपके पेपर बैक रह गए। ग्रेजुएशन तो आपको, अब किसी के 4 में भी पास नहीं होंगे तो वो 5वें साल में भी करेगा उसको, इसका मतलब उसको डिग्री 4 साल की थोड़ी मिलेगी, वो तो डिग्री तो 3 साल वाली ही मिल रही है, वो आपने पास उसको इतने समय में किया है। यूनिवर्सिटी खुद मौका देती है 3 साल की डिग्री को 6 साल में पास कर सकते हैं। तो ये वाली बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैंने आपको यहाँ पर सूचना दी है। अब देखो एक नोटिस है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ऑफिशियल नोटिस है मेरे पास में, जब भी आऊंगा मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में आऊंगा आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए। ये 10वें नंबर का पॉइंट है भैया, मैंने पहले भी वीडियो इसको लेकर बना के दिया है। पहले नियम क्या था, अगर आपके यहाँ पर
ये मान के चलो कि जैसे रूल था ना फोर्थ सेमेस्टर वाला कि भाई फोर्थ सेमेस्टर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के पेपर बैक चल रहे हैं तो भैया आप आगे नहीं जा सकते, ऐसा रूल था, उसको बदल दिया गया। पिछले साल नोटिस आ गया था, उसका ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक ऐसा ही है, ऐसा ही एक नोटिस और है। इसमें क्या बोला गया है भैया, ये ध्यान रखो, अगर आपके सेकेंड ईयर में सारे पेपर पास हैं, थर्ड ईयर में सारे पेपर पास हो जाते हैं, तो आप डिग्री ले सकते हैं। देखो ये लाइन लिखी हुई है यहां पर, अगर आपके इफ ही एंड सी अर्न्स द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स टोटल 52 ऑफ सेकेंड ईयर एंड 42 क्रेडिट ऑफ थर्ड ईयर एंड 4 क्रेडिट ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि थर्ड ईयर में आपकी इंटर्नशिप भी है 5 और 6 सेमेस्टर में। अगर ये आप प्राप्त कर लेते हैं सारी चीजें तो आप प्रमोटेड हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है ऑनर्स के साथ में तो आप रुक जाओ, नहीं करनी तो ये एंड शैल बी अवार्डेड बाय डिग्री इन फैकल्टी डिसिप्लिन, यहाँ पे डिग्री आपको 3 साल की मिल जाएगी। अगर आप ये देखो यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह या फिर अन्य कोई इशू आता है थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर में, ये ध्यान रखो पेपर बैक वगैरह रह जाते हैं तो वहां पर बैक प्रमोटेड आ जाएगा। ये देखो ये इंपॉर्टेंट, इफ ही एंड सी अर्न्स द एटलीस्ट 18 क्रेडिट इन द मेजर माइनर सब्जेक्ट्स एंड द एटलीस्ट 22 क्रेडिट्स इन द थर्ड ईयर, ये ध्यान रखो, अगर आपके 50% क्रेडिट आते हैं तो आप बैक प्रमोटेड के साथ आएंगे। अगर 50% क्रेडिट नहीं आते हैं तो आप नोट प्रमोटेड होंगे। भाई ये तो कंडीशन पहले ही थी, 50% क्रेडिट मेजर पेपर में भी लाना पड़ेगा और आपके जो टोटल क्रेडिट है उसका भी 50% आपको लाना पड़ेगा। अगर ये सब आ रहा है तो आप बैक प्रमोटेड के साथ जाएंगे, पूरे क्रेडिट आ रहे हैं पास प्रमोटेड हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसको लेकर मैंने ऑलरेडी डिटेल से दिया हुआ है कि नोट प्रमोटेड का डर खत्म, उसको वो वाले वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो सवाल आपके पिछले कुछ समय में आए थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे और आपके कोटपुतली एजुकेशन द्वारा बनाए गए गैस पेपर जो कि कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर अपलोड है भैया, डॉक्स एंड बुक वाले फोल्डर में जाइए। कहीं किसी को दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल ऐप पे मैसेज कीजिए, लगातार जवाब मिल रहा है 24 घंटे के अंदर, आपको भी जवाब आने वाले समय में मिल जाएगा आपके सवालों से रिलेटेड। जाइए कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर पढ़िए। पिछले कुछ दिनों में जैसे ही टाइम टेबल जारी हो उसके बाद में विद्यार्थियों की चिंता मैं देख पा रहा हूँ, ऐप पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विद्यार्थी गैस पेपर की तरफ जा रहे हैं। आपका भी ये मोटिव होना चाहिए कि आपको यहाँ पर पास होना है, कैसे भी करके कोई भी रणनीति आप अपनाइए। पास होना है तो निश्चित रूप से आपको कोटपुतली एजुकेशन का गैस पेपर आपको हेल्प प्रोवाइड करवा सकता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉप 7 भी आपको दिया हुआ है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।